जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ था, उस हमले से रिलेटेड इंडियन आर्मी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से भारतीय जवानों के द्वारा टेररिस्ट को खदेड़ कर भगाया गया। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सेना के जवानों ने इस कायराने हमले का जोरदार जवाब दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने में हमारे इंडियन आर्मी के 50 से अधिक जवान आपके शहीद हो चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला किया गया। जब ये हमला हुआ तो इंडियन आर्मी के जो जवान थे उनको मौका बिल्कुल नहीं मिला कि वो रिटेलिएट आपका कर सके। उन्होंने इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर ग्रेनेड दागा और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब भी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है तो उसके आगे पीछे आपकी गाड़ियां चलती हैं। तो इंडियन आर्मी के जो जवान थे उन्होंने आपका 5100 से अधिक गोलियां चलाई। 5000 से अधिक गोलियां भारतीय जवानों और वो भी 22वीं गोरखा रेजिमेंट के द्वारा आपकी फायर की गई, जिससे डरकर आतंकवादी वहां से भागे। लेकिन उन्होंने हमारे सेना के जवानों की क्षति आपकी कर दी थी। एम्बुश करके उनके द्वारा जो है हमारे जवानों को आपका उन्होंने टारगेट किया और री आपका आया तो गन फायर आपका बंद हुआ। लेकिन जब भी आपका हमला होता है, आप सभी जानते हो कि आर्मी के कभी भी खाली गाड़ी नहीं जाती है, एक कॉन्वॉय नहीं जाता, उसके आगे पीछे कई गाड़ियां होती हैं। तो जब उन्होंने एक व्हीकल को टारगेट किया तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान तुरंत ही आपके फॉरेन एक्शन में आए। उन्होंने भी अपनी तरफ से लगातार फायर जारी रखा जिससे कि उनको मार गिराया जाए। लेकिन वो भागने में आपके सफल रहे और इंडियन आर्मी के जो हमारे घायल जवान थे उनको पास के हॉस्पिटल में आपका ले जाया गया था। ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो बंडोटा विलेज, जो कि 150 किलोमीटर कठुआ हेडक्वार्टर रीजन से वहां पर हुआ था। इस रीजन की पूरी जिम्मेदारी आपकी 9 कोर संभालती है, 9वीं कोर संभालती है। और वैसे तो पर्टिकुलरली ये रीजन जो है वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आना चाहिए। इंडियन आर्मी को देखना है कि किस प्रकार से और भी सुरक्षा चाक चौबंद की जा सकती है। द सोल्जर्स फेसिंग हैवी बैरेज ऑफ बुलेट्स पुट अप अ स्टिफ फाइट, firing incessantly to prevent more casualty and stop terrorists from seizing their weapons and inflicting further harm। आतंकवादी हम सभी जानते हैं हमला करके क्या करते हैं कि शरीर को छत विक्षत करते हैं और इंडियन आर्मी के जवानों के पास जो भी हथियार रहते हैं उसको चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन जब अंधाधुंध गोलियां इस तरफ से भी आपकी फायर की गई तो उनको हमारे आर्म्स को चोरी करने का मौका नहीं मिला। Officials are looking at the evidence on the side, the blood-stained helmets, the bullet shells, and the vehicles with the smashed wind screens and flat tires। और जो भी हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया था उसमें अमेरिका के M16 वेपन का आपका M4 वेपन का इस्तेमाल किया गया है। सब अमेरिकन मेड आपके वेपन्स है। तो ये भी दिखाता है कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो वेपन्स को छोड़ के गए हैं उसी प्रकार के वेपन्स किस प्रकार से आतंकवादियों के पास है। और ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल के द्वारा पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जानकारी देकर यह स्टेटमेंट दिया गया है कि डिस्पाइट फेसिंग ग्रुइलिंग फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस, द गढ़वाल रेजिमेंट सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी अनलीज्ड अ बैरेज ऑफ 5189 पाउंड्स राउंड्स ऑन द टेररिस्ट, फोर्सिंग देम टू फ्ली द सीन। तो हर एक गोली का हिसाब होता है और जब काउंट की गई तो 5189 गोलियां भारतीय जवानों के द्वारा उनके ऊपर बरसाई गई, जिससे कि टेररिस्ट को वहां से आपका भागना पड़ा। एमंग देम इज राइफलमैन कार्तिक सिंह। हिज राइट आर्म वाज पंक्चर्ड इन सेवरल प्लेसेस बाय शार्पनेल फ्रॉम अ ग्रेनेड लॉन्च बाय टेररिस्ट, बट ही वाज अंडररेटेड एंड कंटिन्यूड द फुल फुलसिलेट विथ हिज लेफ्ट आर्म अंटिल हिज वेपन जैम। यानी कि जब तक उनके वेपन जाम नहीं हो गए तो हमारे जो जवान राइफलमैन कार्तिक सिंह थे जो घायल थे उन्होंने लगातार आपकी फायरिंग रखी और एक अद्भुत करेज का आपका प्रमाण दिया। द सोल्जर शोड अनवेवरिंग ब्रेवरी एंड सेल्फलेस डेडिकेशन टू ड्यूटी इवन इन द फेस ऑफ द ग्रेव इंजरीज। इतनी भयंकर इंजरीज के बावजूद भी उनके द्वारा पराक्रम आपका दिखाया गया। द प्रिसाइज एंड रिलेंटलेस काउंटर फायर इंस्टिल्ड पैनिक अमंग द टेररिस्ट
who were forced to retreat and allowed for reinforcement to secure the area। तो उनको आपका भागना पड़ा और उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी को आपका रेस्क्यू किया गया, लेकिन 5 जवान उसमें हमारे शहीद हो गए। जिनमें आपके शहीद हुए हैं उनके नाम है नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी, और ये सभी आपके उत्तराखंड से आते हैं। इन सोल्जर्स को जेसीओ नायब सूबेदार आनंद सिंह के द्वारा आपका लीड किया जा रहा था, जिसमें सभी ने काफ़ी शूरवीरता आपकी दिखाई है। और जो हमारी गढ़वाल रेजिमेंट है उनका मोटो, उनका जो वॉर क्राई है वो है बद्री विशाल लाल की जय, विक्ट्री टू द सन्स ऑफ द लॉर्ड बद्रीनाथ। और भारत सरकार ने भी कहा है कि ये जो हमला हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा, और यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी इस स्टेटमेंट आपके सामने आए हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार किस प्रकार से आतंक के ऊपर कड़ा प्रहार करती है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रेलवे क्रैक एग्जाम वन टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।